मेरे प्यारे दर्शकों, आप सबों को आज पुनः इस वीडियो में स्वागत। अभी जो कर्म योग के संबंध में मैं कल का वीडियो प्रस्तुत किया, उसी को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण का जो गीता में कहा गया है, उन बातों को अपने तरफ से पुनः प्रस्तुत कर रहा हूँ। शरीर और शरीर के विषय कहने के बाद भगवान अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की बात कहते हैं। क्षत्रिय धर्म का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन भगवान से पूछा था, मेरे लिए कल्याण की बात कहिए। तो भगवान कहते हैं, कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से होता है, और तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय धर्म। क्षत्रिय का कर्म है युद्ध, जो स्वतः आया हुआ युद्ध है। उस युद्ध से निवृत्त नहीं होना, युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े महारथी जो हैं, उनकी दृष्टि में तू बहुमान्य हो चुका है। तुम कोई साधारण वीर नहीं हो। उनके नज़रों में तुम दैत्य, देवता, दानव सबको हराने वाला वीर हो, और अगर युद्ध से निवृत्त हो जाओगे तो तुम तुच्छता को प्राप्त करोगे। पाप का हेतु युद्ध नहीं है, प्रत्युत अपनी कामना है। अतः कामना का त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। लाभ, हानि, सुख, दुख, जय, पराजय को छोड़कर सम होकर अपने कर्तव्य का पालन करो। इसमें किसी भी तरह का पाप नहीं है। गीता में अर्जुन के बहाने दुनिया को भी यह सीख दिया जा रहा है कि सभी को अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अपना धर्म यहाँ पर तो राजा को दिया है, क्षत्रिय को दिया है छात्र धर्म, उसी प्रकार ब्राह्मण को लोगों को शिक्षा देना, ज्ञान देना, भगवान की पूजा करना आदि जो भी जैसा जैसा सबका जो धर्म है उसे पालन करना चाहिए। जो भी शुभ अशुभ परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को सुखदायी दुखदायी माना जा सकता है, किंतु वास्तव में सुखी या दुखी कर्मों का फल नहीं, अपितु वह मूर्खता का फल है। समझे? अगर मनुष्य उस परिस्थिति के तादात्म्य न कर उसका सदुपयोग करे, तो वही परिस्थिति उसके उद्धार के लिए सहायक साबित होगा, वही साधन सामग्री बन जाएगी। दुखदायी परिस्थिति आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। सोचना चाहिए कि पहले सुख भोग की इच्छा से जो पाप किया गया है, वही दुखदायी परिस्थिति के रूप में प्रकट होकर नष्ट हो रहा है। अर्थात मनुष्य जो पाप करते हैं, उस पाप का नष्ट दुखदायी परिस्थिति के रूप में होता है। इसे आम जनता को, आम लोगों को जानना चाहिए। इससे घबराना नहीं चाहिए और अपने कर्तव्य को सही रूप से पालन करना चाहिए। मैंने आगे वीडियो में कर्तव्य के विषय में सुंदर रूप से कहा है, जिसे आप सब्सक्राइब यदि किए हैं तो पिछला वीडियो में खोजने से पा सकते हैं। अब देखिए, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि जोनियों के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म, ये दोनों ही भोग रूप में है, किंतु मनुष्य के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म अर्थात पुरुषार्थ दोनों उद्धार के लिए है। एक कर्म विभाग है और एक फल विभाग है। मनुष्य को कर्म विभाग में अधिकार है, किंतु फल विभाग में कोई अधिकार नहीं है। इसे हर मनुष्य को जानना ही चाहिए। कर्मयोग की दृष्टि से
मनुष्य को जो साधन सामग्री मिली है वह प्रारब्ध है, और उसका सदुपयोग करना अर्थात जो कुछ भी सामर्थ्य है, जो कुछ भी ज्ञान है, विद्या है, बुद्धि है, धन है, जो कुछ है वह संसार के लिए लगाना है। संसार की सेवा में, दूसरों की सेवा में लगाना पुरुषार्थ है। कर्म योग में मुख्य बात है अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा दूसरे की अधिकार का रक्षा करना और अपना अधिकार का त्याग करना। अधिकार की रक्षा करने से पुराना राग मिटता है और अपना अधिकार त्याग करने से नया राग पैदा नहीं होता है। इसलिए कर्मयोगी का संबंध कर्म के साथ साधक अवस्था में और सिद्ध अवस्था में दोनों में रहता है। सिद्धावस्था में कर्म मर्यादा के अनुसार लोग करते हैं, जो दूसरों के लिए आदर्श होता है। कर्मयोगी कर्म होते हुए भी निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए ही कर्म करता है। जिस प्रकार से कमल जल में पैदा होता है किंतु वह जल उसमें लगा नहीं रहता है, वह जल से अलग रहता है। बस आज वीडियो में इतना ही। अब अगला वीडियो में पुनः आप सबों को आगे श्री कृष्ण भगवान की बातों को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं गीता आप सबों को पाठ कहता रहूं, सुनाता रहूं। धन्यवाद।